हाय वेलकम टू बैक माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। तो ये सेकंड पार्ट है, क्या आपके चेहरे के गड्ढे ठीक हो सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ बहुत बेसिक सी बातें बताई थी और एक्ने के मार्क्स को ट्रीट करना बताया था। ये जो सेकंड पार्ट है ये एक्ने के गड्ढों के ऊपर है। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर आपके चेहरे के ऊपर अब भी गड्ढे लेटेस्ट में आ रहे हैं, यानी कि एक्ने बन रहा है, तो आप टच नहीं करोगे तो वो एक्ने वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा विदाउट स्कारिंग करे। जो आपको मैंने एक्ने के ट्रीटमेंट्स में जो प्रोडक्ट्स बताए हैं, आप अगर वो प्रोडक्ट कंटिन्यू करते हो तो डेफिनेटली स्कारिंग भी आपको वहाँ पर नहीं होने वाली है। लेकिन इन केस आपने बहुत अच्छे से चला है या आपका फिर भी स्कारिंग हो चुका है, तो आप उस कंडीशन में यहाँ पर माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं घर में। अगर आप डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो माइक्रो नीडलिंग को कम से स्टार्ट कर सकते हैं, 0.5 और 1 तक, है ना। और साथ में आप नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के अंदर ट्रेटिनोन यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करने जा रहे हैं तो फर्स्ट आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, सेकंड आप पूरे प्रिकॉशन लेंगे, पूरा केयरफुली इसको यूज़ करेंगे। ट्रेटिनोन को ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं करेंगे और ट्रेटिनोइन को आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रेटिनोइन वीक में सिर्फ 3 ही बार यूज़ करना है, ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना है, वरना विंटर चल रहा है, आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो सकता है। इसके साथ आपको जो भी और स्किन केयर रूटीन मैंने बताया हुआ है एक्ने स्कार्स के वीडियो में, आप वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब जिनका स्कार्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है वो लोग क्या करें, 1, 2, 3 या 6 महीने तक अगर आपका स्कार्स अभी आना लेटेस्ट हुआ है ना, तो प्लीज़ इसको जल्दी जल्दी ट्रीट करो, क्योंकि गड्ढा अगर स्किन में फिक्स हो गया ना तो ये रिपेयर इसलिए नहीं होता, ये हील इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस जगह का जो कोलेजन होता है वो धीरे 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 मर जाता है। किसी भी स्किन की प्रॉब्लम को फटाफट जो ख़त्म करता है वो स्किन का कोलेजन ही होता है। 30+ के बाद आपका कोलेजन वैसे डिक्रीज़ होता रहता है, वैसे ही कम होता रहता है। अगर इस कंडीशन में आकर आप ये सोचो कि जो एक्ने के गड्ढे आपको 20+ में हुए थे उनको आप 30+ में परमानेंटली रिमूव कर लेंगे और सिर्फ एक क्रीम के थ्रू ट्रीट कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी ये चीज़ नहीं कर पा रहे, तो हम लोग तो आम लोग हैं, हम लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना नहीं हो पाता है। अगर लेटेस्ट के गड्ढे हैं तो 3 to 6 मंथ में कोशिश कीजिए उसको ट्रीट करने का, तो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों के स्कार्स, जो लोग 30+ हो चुके हैं, जिनके स्कार्स ओल्ड हो चुके हैं, लाइक 1-2 साल पुराने हैं, वो लोग भी माइक्रो नीडलिंग ट्रेटिनोइन से बहुत हद तक इनको रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट्स देखने के लिए कम से कम आपको 6 मंथ तो भूल जाना है कि आपको कोई रिजल्ट्स निकल कर आएगा, क्योंकि जब भी ये ट्रीटमेंट कोई शुरू करता है तो अपना पेशेंस लेवल खो देता है 1 महीने के बाद ही। मैंने 4 सेटिंग कर ली, मुझे रिजल्ट्स नहीं आए। किसने कहा आपको 4 सेटिंग 1 मंथ में करने के लिए? आपने हीलिंग होने का टाइम कहाँ दिया है? ट्रेटिनोइन और माइक्रो नीडलिंग एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि 1 महीने में 4 बार माइक्रो नीडलिंग करने से रिजल्ट्स का मुझे नहीं पता निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। साइड इफेक्ट्स तो बहुत सारा निकल के आने वाला है। माइक्रो नीडलिंग का 1 करने के बाद आपकी स्किन को थोड़ा सा हीलिंग का टाइम चाहिए होता है। ये जो 2 प्रोडक्ट हैं इनका हीलिंग किस तरीके से होता है, इसके लिए आप इसके बाद में एक वीडियो अपलोड करूँगी, वो देख सकते हैं कि इनको किस गैप में या किस तरीके से आपको यूज़ करना है ना। लेकिन जिन लोगों का इतना ओल्ड है 1-2 ईयर्स माइल्ड एक्ने स्कार्स से, आप कोशिश करो, आप लोग रिजल्ट्स डेफिनेटली 60 to 80%, 60 to 70% तक आप शायद अपने गड्ढों को कंट्रोल कर पाए। 6 मंथ स्टार्ट के भूल जाना कि कोई रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है। सिर्फ इसलिए करो कि नहीं, मुझे फॉलो करना है और मुझे अपनी स्किन को ठीक करना है। और हर दिन ना खुद को अगर कांच में देख रहे हो तो ये सोचो मेरी स्किन ठीक हो रही है, मेरी स्किन ठीक हो रही है, मेरी स्किन ठीक हो रही है ना। आप अपने आप को बेटर फील कराओगे तो आपकी स्किन बिल्कुल बेटर होगी। लेकिन अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो करोगे ना तो फिर नहीं होगा। यहाँ पर अगर आपके स्कार 6, 7, 8, 10 साल पुराने हो चुके हैं और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप उनको घर में परमानेंटली ख़त्म कर लोगे, नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा उनको विजिबल बनाने का ट्राई कर सकते हो, थोड़ा स्किन का वहाँ का जो टोन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो। इतने ओल्ड स्कार्स को हम घर में सिर्फ एक क्रीम से और माइक्रो नीडलिंग से ख़त्म नहीं कर सकते। अगर कोई भी होम रेमेडीज़ के थ्रू, कोई पैक के थ्रू, कोई क्रीम के थ्रू रातों रात अगर इस चीज़ को ख़त्म कर रहा है ना, तो प्लीज़ मत जाओ ऐसे वीडियो पे, नहीं होता है ख़त्म। मेरे स्कार, जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, आपके भी तो इतने ओल्ड थे, आपने ये कर लिया वो कर लिया। 6, 7, 8 मंथ के अंदर ही मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिए थे और वो ट्रीटमेंट मैंने 3-4 साल कंटिन्यूटी में किया। और आज भी अगर जो लोग मुझे कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं वो देखेंगे
कि मैंने माइक्रोनीडलिंग ट्रेटिनोइन आज भी अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर ऐड किया हुआ है। सही टाइम पे मैं उसको यूज़ करती हूँ, गैप में यूज़ करती हूँ, ताकि मेरी स्किन में टाइटनेस बनी रहे, वो मेंटेन रहे। क्योंकि थोड़ा सा आपके स्कार्स, अगर आपके रिंकल्स आ चुके हैं, फाइन लाइंस आ चुके हैं, तो भी आपके स्कार्स ज़्यादा हाईलाइट होंगे। लेकिन अगर आपकी स्किन टाइट हो जाती है, प्लम कर जाती है, मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो जो स्कार्स हैं थोड़ा दबेंगे। लेकिन अगर आप अपनी स्किन को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पतली बना चुके हो, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है, वहाँ पर बिल्कुल भी हाइड्रेशन नहीं है, तो भी आपके स्कार्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो आप इस कंडीशन में, जिन लोगों की एज 30-35 प्लस हो चुकी है, जो लोग डीमोटिवेट रहते हैं और अब वही चाहते हैं कि नहीं, डॉक्टर तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम घर में क्या कर सकते हैं वो बताओ। कोशिश करो अपनी स्किन को बेटर बनाने का, एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करने का, एक ऐसा मॉइस्चराइज़र लगाने का जो कि आपकी स्किन को थिक बना सके, हाइड्रेट रखे, रूखा ना रखे, फाइन लाइन्स रिंकल्स को कंट्रोल करने का, अपनी स्किन को टाइट करने का, अपने गालों को फुलाने का, मोटा करने का, जो कि आप एक्सरसाइज से कर सकते हो, हाइलोरोनिक एसिड से कर सकते हो, फेस की मसाज से कर सकते हो, ट्रेटिनोइन से कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जब आपकी स्किन मोटी होगी, थिक होगी, तो कहीं ना कहीं वो जो स्कार्स है वो यूँ होंगे, है ना, स्ट्रेच होंगे। तो स्ट्रेच होंगे तो उनका साइज़ तो एटलीस्ट कम होगा, परमानेंटली रिमूव नहीं होंगे, साइज़ तो उनका कम से कम होगा। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। लेकिन खुद को डीमोटिवेट नहीं होने देना है, सिर्फ ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है। अब बात है कि प्रॉपर स्किन केयर क्या, कब, कैसे लेंगे, तो मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और उसके कुछ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। एक्ने, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स और ओपन पोर्स, साथ में ऑयल बनना, एक्ने के स्कार्स आना, एक्ने का पिगमेंटेशन आना, आपको इन 2-3 वीडियोस के अंदर सबके आंसर मिल जाएंगे। तो आप वो जाके वॉच करो, पूरा वॉच करो, विदाउट स्किप के वॉच करो, ट्रीटमेंट को फॉलो